सबसे पहले तो मैं रोहित सिंह, एचआरओ वेब डेवलपर, इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल करियर सुजानपुर और एचआरओ आर्मी ट्रेनिंग एकेडमी की तरफ से आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे आज के इस कोर्स में, जिसका नाम है 10 डेज फ्री कंप्यूटर ट्रेनिंग। मैं आज के अपने सेशन डे 1 के सेशन को स्टार्ट करता हूं, जिसको नाम दिया गया है इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर। देखिए, जब भी आप कोई कोर्स ज्वाइन करते हो, ठीक है, तो कुछ क्वेश्चंस हमारे माइंड में होते हैं और वही क्वेश्चन जो होता है वो पूरे कोर्स को डिस्क्राइब करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है आपका व्हाट, सेकंड क्वेश्चन है व्हाई, थर्ड क्वेश्चन है हाउ। सबसे पहले आपको पता लगाना होगा व्हाट इज कंप्यूटर, कंप्यूटर है क्या। फिर आपको पता लगाना होगा व्हाई, मैं कंप्यूटर क्यों सीखूं, और नंबर थर्ड, मैं कंप्यूटर कैसे सीखूं। ठीक है, तो नॉर्मल सी बात है, आपके यही क्वेश्चन होने वाले। तो सबसे पहला जो आपका क्वेश्चन था व्हाट इज कंप्यूटर। तो एक आसान शब्दों में मैं कहूं तो कंप्यूटर एक बिजली से चलने वाली मशीन है, ठीक है, जो डाटा को कन्वर्ट करती है इंफॉर्मेशन। सिंपल सी बात है, कंप्यूटर क्या करेगा, डाटा को बदलेगा इंफॉर्मेशन में, और ये बिजली से चलने वाली मशीन है। यहां तक तो क्लियर हो गया, ठीक है, कि कंप्यूटर एक बिजली से चलने वाली मशीन है और ये डाटा को बदलती है इंफॉर्मेशन में। लेकिन अब पॉइंट आउट यहाँ पे, डाटा को जो बदलती है इंफॉर्मेशन में, तो डाटा क्या चीज है, तो इंफॉर्मेशन क्या चीज है यार। किस चीज को बदला जाता है, किस चीज में, डाटा को बदला जाता है इंफॉर्मेशन में। तो डाटा क्या है और इंफॉर्मेशन क्या है। देखो, डाटा की बात करते हैं तो डाटा जो है, आप सभी से मैं क्वेश्चन पूछता हूं 2 + 2 कितने होते हैं। आपका आंसर होगा, नॉर्मल सी बात है, कमेंट में कर सकते हैं, लेकिन 4 आपका आंसर है, सभी का आंसर यही होगा। तो मैंने आपसे पूछा 2 + 2 कितने होते हैं, तो मैंने आपको दिया डाटा, मैंने आपको दिया डाटा, और आपने जो मुझे 4 बोला, आपने कमेंट बॉक्स में 4 पक्का लिखा होगा, आई होप। आपने जो 4 रिप्लाई किया, दैट इज इंफॉर्मेशन फॉर मी। क्लियर। डाटा क्या होता है, रॉ फैक्ट, कलेक्शन ऑफ रॉ फैक्ट। तो डाटा की डेफिनेशन में हम बोला जाए तो डाटा इज द कलेक्शन ऑफ रॉ फैक्ट। रॉ मतलब कच्चा मटेरियल। पेन होता है ना, पेन कहां से आता है, कंपनी से। कंपनी कहां से लाती है पेन, पेड़ से थोड़ा ना तोड़ती। कंपनी क्या करेगी, रॉ प्लास्टिक अलग लेगी, निब्बल अलग लेगी, रिफिल अलग लेगी, कैप अलग लेगी, उसको असेंबल करेगी। ठीक है, कार को वो जो आपका पेन होगा उसको क्या करा जाएगा, असेंबल होने के बाद वो क्या बनेगा, एक प्रोडक्ट, जो एक रेडी प्रोडक्ट है। लेकिन उसको बनने से पहले वो क्या था, रॉ, कच्चा था। तो डाटा भी क्या है, कच्चा मटेरियल है। कच्चा मटेरियल मतलब कच्चे फैक्ट्स है। ठीक है, मैंने आपसे पूछा 3 + 3, मैंने आपसे पूछा 4 + 4, दैट इज अ डाटा। ठीक है, जो मैं आपको दे रहा हूं, लेकिन आप मुझे सोच के क्या दे रहे हैं, इंफॉर्मेशन, दैट इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन का मतलब है व्हाट वी गेट आफ्टर प्रोसेस, जो भी मुझे मिला प्रोसेस होने के बाद, दैट इज इंफॉर्मेशन। क्लियर। तो कंप्यूटर एक बिजली से चलने वाली मशीन है, या कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन यूज्ड टू कन्वर्ट द डाटा इनटू इंफॉर्मेशन। मतलब कंप्यूटर एक बिजली से चलने वाली मशीन है जो सिंपली क्या करती है, डाटा को बदलती है इंफॉर्मेशन में। और डाटा क्या होता है, जो कच्ची अवस्था में चीज है उसको डाटा बोलते हैं, और इंफॉर्मेशन का मतलब है जो बन गई वो इंफॉर्मेशन है। क्लियर सी बात। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा व्हाट इज कंप्यूटर। क्लियर है ना। सही। अब आता है भाई, मैं कंप्यूटर क्यों पढ़ूं। ठीक है, वो भाई, हम इंसान है बहुत मतलबी, सभी को पता है, और बिना मतलब से हम कोई चीज करते ही। कंप्यूटर की जरूरत हमें होगी नहीं, हम सीखेंगे भी क्यों, लेकिन कंप्यूटर की जरूरत हमें है क्यों, दैट्स द पॉइंट। उसी को हम भाई में कन्वर्ट करेंगे कि हम कंप्यूटर क्यों पढ़ें। देखो, इसी चीज को तब सीखा जाता है जब वो हमारे से ज्यादा बेस्ट है। देखो, कार्स नहीं थी तब जिंदगी नहीं चल रही थी क्या, लोग बैलगाड़ी भी तो यूज कर रहे थे। बैलगाड़ी से लोग कार पे क्यों आए, क्योंकि कार बैलगाड़ी से ज्यादा तेज चलती है, फैक्ट है, तभी हम कार्स पे आ गए। ठीक है, अब बात करते हैं कंप्यूटर की। कंप्यूटर हमने क्यों सीखना है। देखो, कंप्यूटर भी हमने तभी सीखना है, कुछ ऐसे वर्क है, ठीक है, जो कंप्यूटर हमारे से बेहतर तरीके से कर सकता है। एग्जांपल के लिए आपसे मैं पूछता हूं 325 × 700 कितने होते हैं। आपका रिजल्ट होगा, आप लोगे 10 सेकंड, 5 सेकंड, 15 सेकंड। नॉर्मली आप इस पूरे इसको करने के लिए लेंगे, लेकिन कंप्यूटर कितने टाइम में करेगा, जस्ट इन फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड, मतलब 1 सेकंड के 9th पार्ट में कंप्यूटर इस पूरे सम को कर देगा। होगा ऐसा कि नहीं होगा,
तभी हमें कंप्यूटर की जरूरत पड़ी कि कंप्यूटर जो है वो बहुत स्पीड से काम करता है। हम भी काम करते हैं, कंप्यूटर नहीं था तब भी काम होता था, लेकिन कंप्यूटर क्या था, हमारे से स्पीड में काम करता है, हमारे से ज्यादा अच्छी तरीके से स्पीड में काम करता है। देखो मैंने आपको सम दिया था 375 गुणा 70 जितना भी था। अब आप सोचिए, आपने चलो कंप्यूटर से मिलती जुलती स्पीड में कर लिया, बट क्या वो करेक्ट है कि नहीं? इंसान है, गलती कर देते हैं, कंप्यूटर है, इसमें गलतियों की कोई जगह नहीं है। आप डाटा ठीक डालोगे तो इंफॉर्मेशन भी ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट था हम कंप्यूटर क्यों सीखे, क्योंकि स्पीड से काम करता है। नंबर दूसरा पॉइंट था हम कंप्यूटर क्यों सीखे, क्योंकि ये एक्यूरेसी के साथ काम करता है। पर थर्ड चीज, तो बात करते हैं कंप्यूटर की वर्किंग की। मैं आपको बोलूं, आप 24 घंटे 1 महीने तक वर्किंग करते रहो, कर पाओगे? नहीं कर पाएंगे। इंसान 8 घंटे 10 घंटे 12 घंटे तक मैक्सिमम वर्क कर सकता है, उसके बाद उसको रेस्ट की जरूरत होती है। लेकिन कंप्यूटर में ऐसा कुछ नहीं है। कंप्यूटर में आप क्या कंटिन्यूटी के साथ काम, जितना मर्जी काम खींच लो, करते जाओ, होता जाएगा। इसके बाद है हाई स्टोरेज कैपेसिटी। जैसे कि अब जैसे पहले गवर्नमेंट ऑफिस थे, प्राइवेट ऑफिस थे ना, तो वहां पर एक अलग सी बिल्डिंग बना दी जाती थी, इसलिए स्पेशल डॉक्यूमेंट को रखने के लिए। इसका बिल है, ठीक है, इसकी फाइल है, इसको यहाँ रखो, इसकी फाइल है, इसको यहाँ रखो। पहले एग्जामिनेशन भरे जाते थे ऑनलाइन एग्जाम के लिए, आपको इतना पेपर वर्क होता था, ठीक है। अब इतने सारे पेपर को रखने के लिए गोडाउन भी चाहिए, गोडाउन में वो खराब हो रहा है, चूहे उसको खा रहे, तो बहुत सारी मतलब स्टोरेज चाहिए होती थी हमें पहले। लेकिन कंप्यूटर जब से आया, छोटी सी चिप सारा डाटा स्टोर हो गया। तो कंप्यूटर की तो हाई स्टोरेज कैपेसिटी होती है, बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू अगर हम ऐसे नॉर्मली स्टोर करेंगे फिजिकली, उससे तो कहीं ज्यादा बेहतर है कंप्यूटर, ठीक है। और बाकी मैं कुछ पॉइंट्स आपको दे रहा हूं सोचने के लिए, आपने इनके अलावा 2 पॉइंट मुझे कमेंट करना है, ठीक है। कॉन्सेप्ट में बात करूंगा बैरियर्स ऑफ कंप्यूटर, ठीक है। कंप्यूटर इन चीजों में तो हमसे आगे है, लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जिसमें कंप्यूटर हमसे पीछे है। सोचो जरा वो क्या चीज हो सकती है। मैं ज्यादा तंग नहीं करूंगा आपको, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट में देता हूं। आप एक सॉफ्टवेयर डिजाइनर हो या बहुत अच्छा आप प्रोग्रामिंग करते हो, आपने क्या बनाया, एक रोबोट बनाया, ठीक है। वो आपका सारा काम करता है घर का। आपने उसको बोला भाई, उसमें लिख दिया आपने कि मार्केट जाना है, टॉमी की जीन्स लानी है 32 नंबर और जिसका रेट होना चाहिए 2000 तक। आई होप आप सभी को समझ आया होगा जो मैंने आपको करवाया है। कि वो मार्केट गया, उसको नींद नहीं, तो वो क्या करेगा? आप प्लीज आंसर करें, ठीक है। तो वो क्या करेगा, मैं थोड़ा सा बता देता हूं। काफी बोलेंगे कि हाँ वो वापिस आ जाएगा, काफी बोलेंगे वो ढूंढता रहेगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है? देखो, कंप्यूटर जो होता है वो सोचने की शक्ति नहीं होती, उसको अगर नहीं मिल रही है तो वो वापिस कभी भी नहीं आएगा, क्योंकि आपने बोला लानी है, वो मर जाएगा लेकिन लेके आएगा। रीजन क्या है? कंप्यूटर खुद से नहीं सोच सकता कि अगर नहीं मिल रही है तो मेरे को वापस जाना चाहिए। तो ये चीजें होती है, कुछ कंप्यूटर की अपनी फीलिंग्स नहीं होती हैं। आप एक फ्रेंड को थप्पड़ मारो, अपने कोई कंप्यूटर को मारो, देखो कौन बुरा मारता है, ठीक है। तो वो है सेल्फ इंटेलिजेंस, जो कंप्यूटर में नहीं है। कंप्यूटर की कोई फीलिंग्स नहीं होती। तो ये तो आई होप आपको व्हाट इज कंप्यूटर, व्हाई वी कैन यूज कंप्यूटर समझ आया है प्रॉपरली। और आज के थ्योरी के लिए इतना काफी है। अब चलते हैं हमारे प्रैक्टिकल सेशन की ओर। आपके साथ में एक और वीडियो होगी, वो भी आपने देखना है, जिसमें आपको कंप्यूटर प्रैक्टिकल्स के बारे में कंप्लीट बताया होगा। थैंक यू।